हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने चलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, है ना। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, वो सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें स्पेस में। तब स्पेस में लाइन की इक्वेशन का मीनिंग क्या है? सपोज करो ये हमारा पूरा रूम है, रूम के अंदर का ये पूरा एरिया है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन क्या कहलाएगी? इक्वेशन इन प्लेन कहलाएगी, सॉरी इक्वेशन इन स्पेस कहलाएगी। तो वही इक्वेशन इन स्पेस हम यहाँ फाइंड करने जा रहे हैं, यानी कि जो इक्वेशन हम पढ़ रहे थे लाइन की, अब तक 11th क्लास में हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। हमारे पास एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट होंगे। तो अब हम यहाँ पर पहली कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, ये पहली कंडीशन बनेगी हमारे पास कि कोई ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें जो एक वेक्टर या एक लाइन के पैरेलल है और किसी एक फिक्स पॉइंट से जा रही है। तो ये हमने लाइन ली। सबसे पहले ये है मेरे पास, ये एक पैरेलल लाइन है, या ये एक लाइन है, मुझे इसके पैरेलल लाइन की, ये वाली जो लाइन जा रही है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस दी हुई लाइन के पैरेलल है और एक फिक्स्ड पॉइंट ए दे रखा है, इसलिए x1 y1 z1 यहाँ से जा रही है। अब हमने क्या किया, इस पर एक मूवेबल पॉइंट ले लिया, पी। पी कहीं भी हो सकता है ये पूरी लाइन पर, तो हमने यहाँ पर पी पॉइंट फिक्स कर लिया। इसका पोजीशन वेक्टर आर मान लिया, ए का पोजीशन वेक्टर मैंने ए मान लिया। ठीक, तो कोई भी लाइन की जब इक्वेशन निकालते थे, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक x1 y1 z1 एक पॉइंट दे रखा है और फिर x2 y2 z2 दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, तो इसमें से इसको, इसके में से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं हम। ये तो हमारे पास कंडीशन है। तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसकी कंडीशन हमने क्या दिखानी है, अब समझते हैं। तो देखिए, सिंस जो लाइन हमें बनानी है, जो लाइन हमारी जा रही है, यानी मान लो ए से लेके पी की डायरेक्शन में जा रही है, वो पैरेलल है बी वेक्टर की। तो अब यहाँ लिखने का तरीका क्या है कि जो एपी लाइन आएगी, यानी कि जो ए से लेके पी तक का वेक्टर आएगा, वो लैम्डा बी बराबर हो जाएगा। लैम्डा मतलब शो कर रहा है ये पैरेलल है। तो अब एपी को हम कैसे लिखेंगे, ए से लेके पी तक, यानी कि इसके पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर क्या कर लेते हैं, माइनस। तो ये हो जाएगा आर माइनस ए इक्वल्स टू लैम्डा बी, एंड इट कैन बी रिटन एज आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन। ये इक्वेशन मुझे याद रखनी है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, अब यहाँ हमेशा क्वेश्चन करते वक्त कंडीशन याद रहेगी, रेस्ट्रिक्शंस याद रहेंगी। क्या कह रहे हैं, एक लाइन तुम्हें निकालनी है जो एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है। तो जो पैरेलल वेक्टर होगा, जो गिवन होगा बी, उसकी इक्वेशन को हमेशा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए बी सी क्या होंगे, उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक है, जिस पॉइंट से पास हो रही है, जो पॉइंट दे रखा होगा हमें, उसे हम x1 y1 z1 ही मानेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को क्या मानेंगे, x1 y1 z1, जो क्या बनाएगा मेरे पास, वेक्टर ए बनाएगा। कौन सा वेक्टर बनाएगा, ए वेक्टर बनाएगा। ठीक है, और आर जो होगा वो जनरल वेक्टर होता है हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म में। अब अगर इसी को कह देते हैं हमसे कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालो, तो कार्टेशियन फॉर्म बड़ी आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ देखेंगे, हम इनकी जनरल वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने बताया कि ए वेक्टर जो बनेगा हमारा, वो बनेगा x1 i प्लस y1 j और प्लस z1 k, और आर वेक्टर जो बनेगा वो मूवेबल पॉइंट का बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो वी वेक्टर जो गिवन होगा इसे हम लिखेंगे ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के डायरेक्शन रेशियो के साथ। तो देयरफॉर जो हमारे पास इक्वेशन है आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, हम यहाँ पर ये सारी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ अच्छे से देखेंगे सभी स्टूडेंट, हमने यहाँ पर आर की जगह क्या लिख दिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए लिख दिया हमने x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के प्लस लैम्डा, और हमने ये बी लिख दिया ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया। क्या किया, अरेंज कर लिया, इसको इधर ले आए। तो लाएंगे तो x माइनस x1 i, फिर y के साथ y के टर्म लाएंगे तो y माइनस y1 j, फिर हम z के साथ z के टर्म लाएंगे तो z माइनस z1 के इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा ए आई, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर लें अंदर, यस,
तो लैम्डा ए आई लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अरेंज, ये आई की टर्म और ये आई की टर्म, तो देखो कंपेयर कर लेते हैं हम। जब हमने कंपेयरिंग किया तो हमें मिला x माइनस एक्स वन इक्वल टू ए लैम्डा। यहाँ से हमने क्या किया, इसको लिख लिया x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा। फिर हमने कंपेयर किया तो y माइनस वाई वन इक्वल टू मिला बी लैम्डा। फिर हमने इसको लिखा y माइनस वाई वन, बी इधर ले आए डिवाइड में, ये बना लैम्डा। फिर हमने इसको लिखा z माइनस जेड वन इक्वल टू सी लैम्डा, तो z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा, जो कांस्टेंट हो गया। ये होती है किसी भी लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये किस फॉर्म में होती है, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, जहां x1 y1 z1 जो हमें दे रखे होते हैं, वो पॉइंट दे रखा होता है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, और ए बी सी जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उस वेक्टर के या उस लाइन के जिसके पैरेलल लाइन होती है। अब यहाँ अगर ए बी सी ना दे रखे हो, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो, तो यहाँ पर एल एम एन आ जाएगा, बस इतना फर्क पड़ जाएगा इसमें, ये पड़ जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन एल, y माइनस वाई वन अपॉन एम एंड z माइनस जेड वन अपॉन एन। ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन। हमें ये लाइन की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म, और इससे पहले हमने जो पढ़ी थी वो लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, अब दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं हम इसके। अब हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, सेकंड कंडीशन बनती है। तो ये किस तरह से बनती है इसको समझते हैं अब हम। अब हमारे पास लाइन के लिए क्या दे रखे होंगे, 2 पॉइंट दे रखे होंगे। तो हमें कोई भी लाइन है, ये लाइन है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। जो एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, ये ए पॉइंट है इसका जो x1 y1 और z1 है, और ये बी पॉइंट है इसका जो x2 y2 और z2 है। यहाँ पर कोई हमने पॉइंट p ले लिया x y z, तो ये एक वेक्टर यहाँ मिला देंगे और एक वेक्टर, ये ए पॉइंट वाला वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी और इसका पोजीशन वेक्टर हम आर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस पूरे लाइन की इक्वेशन जो डायरेक्टेड इस डायरेक्शन में है। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या रखा होगा, एक पॉइंट रखा होगा, v है, 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे हमें, एक है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लाइन है हमारे पास AP, वो AB के क्या है, क्या होगी, एबी के कोलिनियर होगी। तो सिंस एपी वेक्टर इज कोलिनियर, एपी एंड एबी आर कोलिनियर। जो एपी है और जो एबी है वो कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। और कोलिनियर के लिए हम लिख सकते हैं कि एपी इक्वल टू लैम्डा ए बी, लैम्डा से ज्वाइन कर देते हैं ना, ए प्लस लैम्डा बी इक्वल टू 0 कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो दो वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो अब अगर ये ए पी वेक्टर को लिखूंगा तो इसका पोजीशन वेक्टर आर है, इसका ए है, पी का, पी के में से ए माइनस करेंगे तो आर माइनस ए आएगा, लैम्डा ए बी का, तो बी का पोजीशन वेक्टर बी है और ए का पोजीशन वेक्टर ए है, तो ये बन जाएगा बी माइनस ए। तो वी हैव आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी उस लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। अब इसी लाइन को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए बड़ा सिंपल मेथड है हमारे पास। बस हमने अपना ए वेक्टर मान लेना है x1i और y1j प्लस z1k, और जो बी वेक्टर है, यहाँ पर जो बी वेक्टर वो दूसरा पॉइंट है, वो x2i प्लस y2j प्लस z2k, और जो आर वेक्टर है वो सिंपली है xi प्लस yj एंड प्लस zk। अब इनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, और यहाँ अप्लाई करने से मुझे क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो किस तरह से मिल जाएगी वो देखते हैं हम अभी। आर की वैल्यू हमने लगाई xi प्लस yj प्लस zk,
इक्वल्स टू ए x1i और y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा b माइनस ए कर लो, यहाँ से यहाँ कर लेंगे तो x2 माइनस x1i और y2 माइनस y1j और प्लस z2 माइनस z1k। ये हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा के साथ। इसको इधर लाके हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ये वेक्टर फॉर्म तो सभी की समझ में आ गया, r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, दोनों वेक्टर से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। अब कंडीशन को अरेंज कर लिया हमने, जैसे अरेंज किया इसको इधर लेकर आए तो ये बना x माइनस x1i और y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k इक्वल्स टू, ये सब लैम्डा इसके साथ है तो लैम्डा x माइनस x1i प्लस लैम्डा y माइनस सॉरी x2 माइनस x1i और y2 माइनस y1j और प्लस z2 माइनस z1k इसके साथ में लैम्डा। अभी ना कंपेयर कर लिया हमने, तो कंपेयर करने पर हमारे पास दोबारा से क्या मिलेगा, x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा x2 माइनस x1, तो वी गेट x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 लैम्डा। सिमिलरली हमें मिलेगा y माइनस y1, क्या मिलेगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 लैम्डा और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 लैम्डा। सबकी कंपेयर करने के बाद में देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वो हमें मिल जाती है, देखो सब लैम्डा लैम्डा बराबर है तो वी कैन राइट इट एज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक, वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों फॉर्म में हमारे पास ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। और इससे पहले वाली इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई थी हमारे पास, वो एक पॉइंट से जा रही थी और किसी एक वेक्टर के पैरेलल थी। ठीक, तो ये दो हमारे पास फॉर्मूला बनते हैं। देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो सबसे जो खराब बात बच्चों के लिए लगती है, स्टूडेंट के लिए लगती है कि इसमें फॉर्मूला बहुत होते हैं। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो इसके हैं। और फॉर्मूला सिर्फ याद करना ही नहीं है, फॉर्मूला को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि पॉइंट कहाँ पर है, ये x1 y1 z1 कौन सा पॉइंट है, x2 y2 z2 कौन सा पॉइंट है और ये x माइनस x1 क्या है, तो ये LMN क्या है, ABC क्या है, जब तक ये कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर नहीं बैठेगा तब तक हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे ही आप ये समझेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में इससे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का मिलना ही मिलना होता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझेंगे बच्चे। इसके बाद हमारे पास आएगा एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। इसके बाद क्या है हमारे पास, किन्हीं 2 लाइन्स के बीच का एंगल है, उसको देखते हैं। अब हम तो ये फॉर्मूला है, पहले इन फॉर्मूला को समझेंगे, पहले फिर हम हर एक फॉर्मूला पर एक एक 2 क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिससे कि फॉर्मूला का कंसेप्ट हमारे जहन में क्लियरली फिट होता चला जाए। या फिर अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं पहले इन दोनों ही फॉर्मूले पे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म of a line passing through a point 1, 2, 3 and parallel to a line 3i 5j एंड 8। ये हमें दे रखा है। अब हम यहाँ से कह रहे हैं हमसे हमें कार्टेशियन और वेक्टर दोनों फॉर्म में इस लाइन के इक्वेशन निकाल दिए। तो क्या रेस्ट्रिक्शन बन रहा है हमारे पास, ये रेस्ट्रिक्शन हमारे पास बन रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है। तो हमने बताया जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, x1 y1 z1 1 2 3। ठीक, और इसका जो वेक्टर मानते हैं वो ए वेक्टर मानते हैं जो आएगा i प्लस 2j एंड प्लस 3k। ठीक, और जो गिवन वेक्टर होता है इसको हम
बी मानते हैं जिसके पैरेलल है, तो 3i + 5j + 8k। ठीक, तो इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, r = a + λb। सो r = a वेक्टर को ऐसे लिख देंगे 2j + 3k + लैम्डा, बी वेक्टर को भी हम ऐसे ही लिख देंगे 3i + 5j + 8k। कुछ नहीं करना हमें, ये लाइन की इक्वेशन बन जाती है, r = a + λb। यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। अब अगर हमें बात करनी है कार्टेशियन फॉर्म की, तो देखिए बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें मालूम है। जब फॉर्मूला हमें मालूम होता है तो ये x1 y1 z1 हो गया, और हम ए बी सी जो निकालते हैं वो कहां से निकालते हैं, बी वेक्टर से निकालते हैं। तो फ्रॉम वेक्टर बी हमारे पास ए मिल गया 3 और बी मिल गया 5 और सी मिल गया 8, ये हमें मिल जाता है। ये होता है ए बी एंड सी वेक्टर बी से, हमेशा यही करना है हमें। तब हम फॉर्मूला इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, जो होता है हमारे पास x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। ठीक है, तो ये ए बी सी हम इसके पैरेलल होते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लिया करते हैं। अब हमारे पास आती है बात x - x1, 1 अपॉन a है 3, y - y1 2 अपॉन ये है 5 और z - 3 अपॉन 8। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया कि क्या हमें चाहिए। रिजल्ट के लिए समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और अच्छे से आया होगा। ठीक, इसके अलावा जो अभी हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, उस दूसरे फॉर्मूले के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए हम यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो हमारे पास है वो पॉइंट हमने 2 ले लेते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 2 3, एंड दूसरा पॉइंट जो है हमने वहां पर कंसीडर कर लिया, एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम। इस इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे हम। ठीक, एंड 4 5 6, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने इसके लिए हमें फाइंड करना है। ये 2 पॉइंट से जा रही है लाइन। अब इसके लिए बड़ा इजी है मेथड, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो हमारे पास ए वेक्टर जो बनता है वो बन जाएगा इसके लिए i + 2j + 3k, और जो बी वेक्टर बनेगा वो यहाँ से बनेगा 4i + 5j + 6k। तो इन वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या इक्वेशन, r = a + लैम्डा और b - a। तो r तो एज इट इज रहेगा, a हमने लिख दिया i + 2j + 3k + लैम्डा। अब ये माइनस करके बना दो, क्या बना दो, b - a, तो b में से a माइनस करेंगे हम, यहाँ देखेंगे 4 - i, यानी 4 - 1 3i, 5 - 2 3j, 6 - 3 3k। ये बन गया हमारे पास r = a + लैम्डा b - 1, है ना, इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा, तो इन कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x - x1, x2 - x1, y - y1 और y2 - y1, z - z1 एंड z2 - z1। ठीक, अब यहाँ हम वैल्यूज लगा देते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x - 1 और ये 4 - 1, y - 2 और ये 5 - 2, और ये z - 3 एंड 6 - 3। तो ये हो गया x - 1 अपॉन 3, y - 2 अपॉन 3, z - 3 अपॉन 3। ये आ गई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। तो ये जो हमने 2 फॉर्मूला अब तक समझे, इन 2 फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी बुक्स के कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 8 या 9 तक के क्वेश्चंस हैं जो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एंगल बिटवीन 2 लाइंस वाला। अब तक के लिए यही, आगे की वीडियो में बात करेंगे अगले फॉर्मूले।